क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज x follows geometric distribution with parameter 1/2 and y given x follows Poisson distribution with parameter this x. Similarly, u follows Poisson distribution with parameter 1 and v given u follows geometric distribution with parameter 1 over u plus 1. Then इनमें से कौन सा ट्रू है या कौन कौन से ट्रू है? एक्सपेक्टेशन y इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ v. चलिए वो निकालते हैं. सिंस x follows geometric distribution with parameter p. अगर आपको p होगा जनरल में कोई पैरामीटर तो इसके जो pmf होता है वो इसके बराबर होता है. ठीक है. अब ये एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन बराबर होता है 1 ओवर p और वेरिएंस किसके बराबर 1 माइनस p ओवर p स्क्वायर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की. तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर आएगा? p की जगह है 1 ओवर 2 तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा 2 के बराबर एंड वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस है यहाँ पे. वेरिएंस ऑफ x इट इज इक्वल टू 1 माइनस p ओवर, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस p, ये ऊपर लिखी है शायद, हाँ, p स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन 2. तो यहाँ पे y गिवन x का हमें निकालना है. y गिवन x का हमें निकालना है क्या? हमें देखे है कि y गिवन x फॉलोज पोसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर x. तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, वो किसके बराबर होगी? x के ही, क्योंकि पोसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन और वेरिएंस होते हैं वो पैरामीटर इटसेल्फ होता है. ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन of y given x, it is x which is same as variance of y given x, क्योंकि वेरिएंस और मीन जो है वो बराबर होती है किसमें? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में विद पैरामीटर x. लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस अगर आपको याद हो, वेरिएंस ऑफ y अगर हमें देखना हो, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x. एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x किसके बराबर है? एक्सपेक्टेशन ऑफ वो x के बराबर है वेरिएंस ऑफ y. ये भी किसके बराबर है? वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इज वेरिएंस ऑफ x. अब वेरिएंस ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x वो तो सेम है ना, 2. तो वेरिएंस ऑफ y किसके बराबर आएगा? 2 प्लस 2 विच इज 4. इसी तरह वेरिएंस ऑफ u is equal to expectation of u because u follows Poisson distribution with parameter 1. तो इसकी वेरिएंस और मीन जो है या एक्सपेक्टेशन वो सेम है, दैट इज 1. अब वेरिएंस ऑफ v किसके बराबर होगा? यह होगा बराबर अभी देखा हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ v गिवन u प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ v गिवन u. लेकिन हमें देखे है दिस v गिवन u follows geometric distribution of 1 over u plus 1. तो इसकी जो
एक्सपेक्टेशन ऑफ v यानी कि मीन जो इसका होगा दैट विल बी 1/p यहाँ पे क्या है दैट इज u+1। ओके, p की जगह क्या है, पैरामीटर की जगह है 1/u+1। एक्सपेक्टेशन होती है इसके बराबर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की यू ये 1/p, और 1/p यहाँ पे होगा 1/1 डिवाइड बाई u+1 विच इज u+1। वेरिएंस किसके बराबर होगी, वेरिएंस ऑफ v गिवन u दैट विल बी इक्वल टू p 1 - p means 1 - 1/u+1 whole divided by 1/p square means 1/u+1 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करके ये किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आएगा u+1 -1/u+1 डिवाइड बाय, इस तरह लिखेंगे 1/u+1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u/u+1 टाइम्स u+1 स्क्वायर और ये u+1 कट जाएगा दैट इज u इंटू u+1 विच इज u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस u। ये क्या है, वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ v हमें निकालने हैं। वेरिएंस ऑफ v एक्सपेक्टेशन हमने निकाली कहीं पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ v एक्सपेक्टेशन ऑफ, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ v ही तो है ये। एक्सपेक्टेशन ऑफ v गिवन u हमने निकाला u+1। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ v, चलिए वो भी देखते हैं नीचे अगर नहीं निकाला। एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमने निकाला कहीं पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऊपर शायद हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y निकाला है हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ y नहीं निकाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज दिस y, कहाँ पे, इससे कंफ्यूज मत होना, ये नहीं है इसके साथ, जनरल में लिया था x था यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन ऑफ y होगा बराबर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि y गिवन x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर x, है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना। Expectation of y is same as expectation of x is expectation of x which is 2, ठीक है ना। और इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ v किसके बराबर है, v follows v given u follows u plus v given u
v given u follows geometric distribution of 1 over u plus 1। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ v किसके बराबर है? एक्सपेक्टेशन ऑफ u plus 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ u is एक्सपेक्टेशन ऑफ u plus 1। यह है एक्सपेक्टेशन ऑफ v given u which is एक्सपेक्टेशन ऑफ v given u किसके बराबर? u plus 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ u plus 1 ही के बराबर आएगा। विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ u किसके बराबर है? u follows पोisson डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1, तो ये 2 के बराबर आएगा, यानी कि दोनों ही 2 के बराबर आए। इनको कुछ लेबल देंगे, ये तो ज़रूरत है हमें। वेरिएंस ऑफ v, वेरिएंस ऑफ u, ठीक। वेरिएंस ऑफ v, वेरिएंस ऑफ u, वेरिएंस ऑफ y, ये निकाल के रखे हैं। अब हमें क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? ऑप्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ v इज 2, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू लिखा है तो ये तो बराबर ही है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक्सपेक्टेशन y इज लेस और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ v, ये तो इक्वल टू है इस केस में, तो हमें देखने की जरूरत नहीं। वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ v, वेरिएंस ऑफ y इज 4, वेरिएंस ऑफ v किसके बराबर है? अभी निकाला नहीं है, यानी कि हमें वही निकालना है। वेरिएंस ऑफ v, that is expectation of variance of v given u plus variance of expectation of v given u, which is expectation of variance of v given u, ऊपर हमने निकाला variance of v given u, variance of v given u यहाँ पे है, which is u square plus u, u square plus u, u square plus u, और variance of expectation of v given u, expectation of v given u is u plus 1, u plus 1, वो किसके बराबर है? एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ u प्लस वेरिएंस ऑफ u। क्यों वेरिएंस ऑफ u? क्योंकि चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, शिफ्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट अफेक्ट इट स्प्रेड। स्प्रेड जो है, मतलब वेरिएंस क्या हमें देता है? स्प्रेड, यानी कि ये कितना फैला हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने सिर्फ शिफ्ट किया है इसको, तो इसकी स्प्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0, वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज 0 एंड ये सिर्फ वेरिएंस ऑफ u के बराबर ही आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर किसके बराबर आएगा? which is expectation of u square whole square, हाँ, प्लस वेरिएंस ऑफ u। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ u होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ u, which is सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ u, तो 1 है, 1 स्क्वायर प्लस वेरिएंस भी किसके बराबर है? 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो हमें मिला वेरिएंस ऑफ, सॉरी हम ये भी तो अभी है ना, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ u that is 1 and variance of u that is again 1, means that is 2 plus 2 which is 2 plus 2 which is 4। okay, देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ u होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ u। अगर आपको याद हो, दिस इज
वेरियंस ऑफ यू बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू होल स्क्वायर। ठीक, वेरियंस ऑफ यू किसके बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू होल स्क्वायर। हाँ ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये इसको ऐड हो जाएगा है ना, वेरियंस ऑफ यू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू होल स्क्वायर विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए तो ये किसके बराबर आया, वेरियंस ऑफ यू भी 4 के बराबर, वी भी 4 के बराबर आया, वेरियंस ऑफ वी किसके बराबर आया 4 के बराबर, वेरियंस ऑफ वी 4 के बराबर है, और वेरियंस ऑफ वाई भी 4 के बराबर आया। वेरियंस ऑफ वाई इज लेस आर इक्वल टू, यानी इसमें दोनों 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इज लेस और इक्वल टू, यहाँ 4 इज लेस और इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, ओके। चलिए आज ही एक क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।